तो फटाफट से, आप बहुत टाइम बहुत कम है तो छोटे छोटे कमेंट्स लेंगे। पहले दरवेशी को इनवाइट करते हैं। या बिल्कुल राजेश जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। ये काफी वाइड टॉपिक है और जो आपने मैसेज देना चाह रहे थे वो वाकई में क्लियर है। लोगों को समझने हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। आजकल कलर्स के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके उनकी जो बहू है वो इस पे थेरेपी कर रही है। वो बहुत सिर दर्द हो गया, माइग्रेन और बहुत जो टिपिकल बीमारी है उसका जो इलाज है वो कलर्स के माध्यम से कर रहे हैं। और कुछ मुझे बताया था उन्होंने कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ये कलर आपको देखना चाहिए, इस टाइप का। तो हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और दूसरा, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने जो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके पीछे वाकई में बहुत बड़े बड़े लॉजिक है और हमें इनको जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस पर कभी दोबारा बात होगी। बिल्कुल सर। आशीष जी, फटाक से जल्दी से आपकी बात सुनना चाहेंगे। सर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे एक चीज और बोलते हैं काला धन। तो हम्म, काला धन क्या है? जो काला है दैट इज वो एब्जॉर्ब बहुत करता है, तो वो किसी का दुख, किसी का दर्द, सारा कुछ एब्जॉर्ब करके, मतलब हम उस समय कुछ नहीं सोचते हैं। हमें पैसा दिखता है, मैं सबका पैसा एब्जॉर्ब करता हूँ, अपनी तरफ खींचता हूँ, बिना किसी संवेदना के, बिना किसी करुणा के। तो मे बी ये भी हो सकता है। और मेरा मानना यह है कि आपने जैसे कनेक्ट किया चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक है एब्जॉर्ब तो बहुत अच्छा करता है लेकिन इंक्लूड नहीं कर सकता है। ब्लैक किसी को इंक्लूड नहीं कर सकता है। और इसीलिए हो सकता है शायद हमारे यहाँ प्रतीक बनाए हो कि एक लड़की हमारे घर पे आ रही है, लाल रंग पहन के आ रही है। हो सकता है उस घर वालों को लाल रंग नहीं पसंद है, तो उसमें पीला मिला दिया, हरा मिला दिया, दूसरा रंग बन गया जो उन्हें पसंद है। इंक्लूसिवनेस हो गई, उस वो इंक्लूड कर सकती है। ब्लैक शायद हम इसलिए नहीं पहनाते हैं कि हमेशा जो लड़की दूसरे के घर जाती है उसे इंक्लूड करना ही पड़ता है, और ब्लैक में कुछ इंक्लूड नहीं होता है। तो ये कुछ प्रतीक हैं, किसी कारण से दिए गए हैं और अच्छे। और आपने बहुत सरलता से कनेक्ट किया कि प्रिंसिपल, फिर हम धर्म पे आए, फिर सरल पे आए, और आज जो सरलता हमारे धर्म में ही समाहित है। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होके बाहर चले जाते हैं, और धर्म ऐसा बनाया गया, उसका निर्माण ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति उस चीज को फॉलो करे। साइंस हर व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन जब किसी चीज को हम धर्म से रिलेट कर देते हैं कि तुलसी पे यार जल चढ़ाना है क्योंकि वो देवी है, तो हर आदमी वो काम कर सकता है। तो धर्म इतना इजी है कि हर आदमी फॉलो कर सकता है, और धर्म का मूल मंत्र ही यही होता है कि हर व्यक्ति उस चीज को फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि अमीर करे या अधिक बुद्धि वाला धर्म को फॉलो करे, धर्म सबके लिए बना है। तो उसमें जो भी चीजें समाहित करी जाती हैं उनका तरीका ये होता है कि नीचे से नीचे तक का आदमी उस चीज को फॉलो कर सके। और यही चीज कभी कभी ये होता है कि कुछ बस इतनी बोलूंगा सर, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए बोला था। थैंक यू। ओवर टू राजेश जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर ज्ञान की बात है तो बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला कि समाहित करता है ना। और बिल्कुल है। तो अब हम एक्चुअली, हाँ, तो इशिता जी से सुनना चाहेंगे, इशिका जी से। Namaskaram to everyone out there. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी जी, इशिका जी। Well, जो भी आपने बताया दैट वाज टोटली रेलेवेंट, बहुत ही सही था। और उस दिन जैसे मैं पूरा नहीं बोल पाई थी, तो यही था कि ब्लैक ब्लैक एंड वाइट। तो जैसे आपने चूज करने की बात बोली, तो और एक आपने बात बोली कि तर्क तर्क जब हम देते हैं तो हम बहुत सारी चीजें ठीक है मनवा लेते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट करती है। हमें पता चल जाता है कि व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट वाज राइट। तो उसके लिए एक्सपीरियंस इज मस्ट। आपकी आवाज थोड़ा सा, माइक ठीक कर दीजिए, अपना माइक ठीक कर दीजिए, आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब ऑडिबल है? ओके ओके, ऑडिबल। हाँ जी। तो वही था कि हम चूज कर सकते हैं, और चूज हम सिर्फ तर्क दे करके और ये वो करके नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे वो चीजें नहीं चलती हैं। एक्सपीरियंस से ही चीजें होती हैं, तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और शिवलिंग पे दूध चढ़ाने वाली बात भी, लाइक उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। वैसे जो रीजन है वो यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने जब विश किया था,
तो फिर जब मतलब दूध की वजह से उनका जो है वो शांत हुआ था, जो भी पॉइजन था। एंड साइंटिफिकली ये भी है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत बैड एनर्जी होती है, तो जब बैड एनर्जी भी होती है, गुड एनर्जी भी होती है, तो जब जो भी बैड एनर्जी है उन्हें हम मतलब हटाने के लिए भी जल और दूध जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और इसका ये लॉजिकल निकालना कि नहीं, गरीब को ठीक है उनको भी दे सकते हैं, बट जो हमारे धर्म का है वो मतलब फिर से वही धार्मिक बात आ गई, बट इट इज सो ऑब्सेसिव। मतलब ये मतलब इसमें लॉजिकल चीजें लगा करके भी चीजें हो सकती हैं, रीजंस निकाल करके भी चीजें हो सकती हैं। तो दोनों तरीके से हो सकती है, आप गरीब को भी दीजिए, आप शिवलिंग पे भी चढ़ाइए, तो ऐसे हो सकता है सर। बहुत बढ़िया और जी, बिल्कुल आपने तो व्यापकता की बात करी। देखिए यही होती है व्यापकता। व्यापकता क्या है कि शिवलिंग पे भी चढ़ाइए, गरीब को भी दीजिए। अब जो नहीं चढ़ा रहे वो तो गरीब को नहीं खिला एग्जैक्टली। रहे, लेकिन हाँ, बिल्कुल दोनों चीजें। देखिए ये सोच का बड़ा दायरा है ना। हम किसी के भ्रम में ना आके अपनी सोच को व्यापक करें तो चीजें और ज्यादा निखर के आती हैं और हम और ज्यादा। थैंक यू इशिका जी, आपने हमें एक और दिशा दी। थैंक क्यों ना ये भी करें और ये भी थैंक करें। यू। बहुत बढ़िया, दोनों चीज चाहिए, थैंक यू। गरीब को भी अच्छा करना है और शिवलिंग पे भी चढ़ाना है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज समय कम है, 1 मिनट से कम समय है, तो प्रदीप जी और नितिन जी का कमेंट्स रह गया। आज थोड़ा लंबी टॉक हो गई, तो कल हम आप लोगों से ही शुरू करेंगे, आप तैयार रहिएगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। उसका चैप्टर है बहस से कोई फायदा नहीं होता। यह वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे। हो सकता है कि आपके विरोधी सही हो। इस स्टेज पर यह ज्यादा आसान है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं, बजाय इसके कि आप तेजी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती कर दें जिससे आपके विरोधियों को बाद में यह कहने का मौका मिल जाए, हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी परंतु आपने हमारी एक नहीं सुनी। समस्या में रुचि लेने के लिए अपने विरोधियों को दिल से धन्यवाद दीजिए। जो आपसे बहस करने में समय देता है उसकी रुचि का विषय भी वही है जो आपकी रुचि का विषय है। उसे एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो सचमुच आपकी मदद करना चाहता है। इस तरह आप अपने विरोधियों को अपना दोस्त बना सकते हैं। दोनों पहलुओं से सोचने के बाद ही काम करें। आप सामने वाले से उसी दिन बाद में या अगले दिन मीटिंग के लिए कह सकते हैं जब पूरे तथ्यों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस मीटिंग की तैयारी के लिए खुद से कुछ कठोर सवाल पूछिए। क्या यह हो सकता है कि मेरा विरोधी सही हो? आंशिक रूप से हो सकता है। क्या उसके नजरिए या तर्क में सच्चाई या दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं केवल अपनी कुंठा निकाल रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वे मेरे करीब आ रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूं क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतूंगा तो मुझे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूंगा तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी? क्या यह मुश्किल परिस्थितियां किसी तरह मेरे लिए एक अवसर बनकर सामने आ जाएंगी? ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले यह समझौता किया था कि हम चाहे एक दूसरे पे कितना ही गुस्सा हो जाए, हमने इस समझौते को निभाया है। जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तो दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगे तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद राजेश जी, बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि बहस करने के और संवाद और बहस में क्या फर्क होता है। संवाद, जब बहस होती है तो संवाद नहीं हो सकता, और जब संवाद की जहाँ पे गुंजाइश होती है वहाँ पे संवाद से आपकी चीजें हल होनी, वहाँ पे बहस करना उचित नहीं है। तो दोस्तों हम यात्रा कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बनने की, और ये चीजें
जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हम जीवन में रह जाती हैं हमारे, अगर हम उन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए हम इनिशियल लेवल पे ही चीजों को करेक्ट कर सकते हैं और चीजों को इतना बेहतर कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम उसे मतलब एक सर्वश्रेष्ठ बनने की नींव मजबूत हम कर ले अपनी। तो हम उसके बाद जितना भी आगे जाएंगे तो हमें पीछे हटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार सफल होने के बाद एक बार आदमी असफलता की ओर भी लौटता है, उस समय उसका एटीट्यूड कैसा होता है ये डिपेंड करता है कि उसके बाद वो समाप्त होगा या वो थोड़ा सा और आगे मतलब वापस में रिकवर करके बाउंस बैक करेगा। तो अब जो हमारा इस क्रम में था, कल हमने सरलता के ऊपर बात की, और सरलता सरल होती है, सरल कोई मात्रा नहीं है ना, सरल सरल है ना। और इसका अगर हम विपरीत देखेंगे तो होता है उलझन, है ना, या कॉम्प्लिकेशन को उलझना या उलझन, है ना, तो बड़ा टफ सा शब्द है लिखने में। तो सरलता से ही हम मतलब सरलता से हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बन के हम जल्दी प्राप्त जरूर कर सकते हैं, कई चीजें ऐसा होता है हम कुछ नया करते हैं ना तो लोगों को अट्रैक्ट करता है जल्दी हम, लेकिन लोग जल्दी बोर भी हो जाते हैं उस स्थिति में, पंखा चलाना तो बोर भी हो जाते हैं। तो ये सरलता हमेशा हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जिसके बेहतर परिणाम होते हैं। अब एक चीज और आती है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के दो पहलू हैं, हम पॉजिटिव क्रिएशन भी कर सकते हैं, नेगेटिव क्रिएशन भी कर सकते हैं, है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएशन में क्या अंतर है, या कैसे हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, कैसे हम नेगेटिव क्रिएट करते हैं, और कैसे हम अनजाने में गलत कर जाते हैं कई बार कुछ, और कई बार अनजाने में सही कर जाते हैं। तो दोस्तों एक इशिका जी ने परसों एक बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि हम मतलब एब्जॉर्ब करता है जो कलर, उसको बुरा क्यों माना जाता है। और जो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम तर्क की कसौटी पे चीजों को पाते हैं, तो हम पाते हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए, है ना, पर ऐसा है नहीं। ये हम इस हमारे जो बिलीफ हैं, जो परंपराओं से चलते आ रहे हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि यार ये, अगर हमें कोई तथ्य पता चलता है तो हम उस चीज को गलत मान लेते हैं। हम कहते हैं ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक यंग एज में आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कुछ अलग करने की गुंजाइश और संभावना होती है, उससे अलग चीजें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत और स्वाभाविक भी है, ये स्वाभाविकता है। तो आज हम ब्लैक एंड व्हाइट पे चर्चा कर सकते हैं, है ना, ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है।